गोपिका आएगी तो ही विधि आगे बढ़ेगी, तो ही शादी होगी, नहीं तो बस कुछ नहीं होगा। मैं बुला कर लाती हूँ गोपी बहन को। हाँ जाओ बेटा। विवान जी को बचाने का हमारा प्लान तो पोपट हो गया। अरे आप दोनों ने गोपी बहन को कहीं देखा है क्या? वो जग्गी जी जिद कर रहे हैं कि जब तक गोपी बहन नहीं आएगी तो वो कोई भी विधि शुरू नहीं करेंगे। हे भगवान, गोपी तो विवान जी के साथ है, उस कपाट के अंदर। और हाँ, वो विवान जी को छुड़ाने के लिए गई थी स्टोर रूम में और खुद ही उनके साथ बंद हो गई। तो अब उन दोनों को कैसे बचाएंगे हम? ये सब क्या कर रही है तू? और ये अलग हो जाएगी इसका मतलब क्या है? और कब से देख रहा हूं तू इतना भड़क क्यों रही है? प्रॉब्लम क्या है? मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। कहां जा रही है मीरा? मेरी बात सुन मीरा, मेरी बात सुन मीरा, कहां जा रही है? मीरा रुक जा, मेरी बात सुन मीरा, रुक जा मीरा, मेरी बात सुन मीरा, तू चाहती क्या है? डिवोर्स। क्या बात है बेटा, गोपी आ क्यों नहीं रही है? वो आंटी वो दरअसल ये गोपी का भी अष्टम है यार। मूर्ति चोरी करने का काम साइड पे रखकर किधर गायब हो गई? अब मुझे लगता है कि गोपी राधिका का सामान पैक कर रही है। क्या है ना, उसकी तो आदत ही है, जब तक खुद अपने हाथों से सारा काम ना निपटा है ना, उसे चैन ही नहीं आता। मुहूर्त बीत रहा है, मैं हवन की तैयारी करता हूँ। जग्गी, अब एक सवाल पूछूं, वो शादी के बाद खाने में तुझे कौन सी मिठाई चाहिए? सौंदेश चलेगा? कोई भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मासी क्या कर रही है? गोपी बहन को छोड़कर मिठाई की बातें क्यों कर रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओहो उर्मिला, खाना मिठाई फरसान सब कुछ तैयार हो गया है। हाँ हाँ, ये तो खबर छे, पर वो क्या है ना, जग्गी को सौंदेश बहुत पसंद है, तो इसीलिए सोचा कि एक बार पूछ लेती हूँ मैं। आपको पता है, एक बार जब मार्केट से मैं संदेश लेकर आई थी ना, तो पूरा डब्बा ये जग्गी खा गया था। याद है ना जग्गी, वो मिठाई वाला? कि सुई संदेश पे क्यों अटकी खड़ी है? एक नंबर का बुलक्कड़ है, इसे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। याद कर जग्गी, संदेश। क्या संदेश? संदेश जग्गी, सोच, अगर हम में से कोई खतरे में हो और अपनों को बता ना सके तो? मामी आंटी, जब मैं छोटा बच्चा था ना, जब माँ की डांट से टीचर की डांट से डरता था, जब खतरा बढ़ जाता था, तो अपने दोस्तों के साथ मिलके ना सा का इस्तेमाल करता था, जैसे कि सापे, सकोड़, सा मतलब ये साथे। बचपन में तो ऐसे हम लोग भी करते थे, पर अगर अभी करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे क्या? अरे तो हम भी अपने खतरे का ना कोई नाम रख लेते ना,
जैसे कि मिठाई। जब देखो तब खाने की ही पड़ी रहती है तुझे। लेकिन आइडिया बुरा नहीं है, पर मिठाई की जगह पे अगर हम कोई मिठाई का नाम रखे तो? गुलाब जामुन, ये रसगुल्ला, संदेश, ये मेरी फेवरेट मिठाई है रसगुल्ले के साथ साथ। हाँ, ये अच्छा है। तो तय रहा, आज से संदेश हमारा कोड वर्ड। मतलब जब भी कोई खतरे में होगा तो वो सामने वाले को संदेश बोल के आगाह कर सकता है। तू पागल हो गई है? हाँ? तू अपने आप को समझती क्या है? हाँ? तेरे दिमाग में ये शब्द आया कैसे? छोड़िए मुझे। जब हमें एक दूसरे को छोड़ने के इतने बड़े बड़े मौके मिले, अरे तब हम एक दूसरे को नहीं छोड़ पाए, तो इतनी छोटी सी बात पे हम कैसे छोड़ सकते हैं मीरा? मीरा, एक बात कान खोल के सुन ले। तू मुझसे चाहे जितने भी झगड़े कर ले, मेरी शक्ल मत देख, मुझसे बात मत कर, लेकिन फिर भी अगर तू मानती है कि मैं तुझे तलाक दूंगा, तो ये बात तू सपने में भी मत सोचना, क्योंकि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि हमारा रिश्ता घुंचोड़ वाला है, यानी आजकल कहते हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड है। शायद हमारा एक साथ रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारा अलग होना ये नामुमकिन है मीरा, नामुमकिन है। आज के बाद हमारे बीच में डिवोर्स का डी भी नहीं आना चाहिए। हमारा रिश्ता मन का या दिल का नहीं है, आत्मा का है। शरीर का अंग काट के तो फेंक सकते हैं, लेकिन आत्मा को अलग नहीं कर सकते मेरा। अगर उसे अलग करना है तो शरीर को मरना पड़ेगा। ये तो तभी अलग होगी जब मौत होगी। और अगर तुझे मुझसे अलग होना है तो तू मुझे मार दे। ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, वो संदेश वो घर में ही है, घर के बाहर है? नहीं, घर में ही है, लेकिन क्या है ना कि डब्बे में पैक है, तो खोलना तो पड़ेगा ना। डिब्बे में पैक है? बहन जी, मुहूर्त निकला जा रहा है। एक मिनट पंडित जी। अरे वो मामी आंटी, वो बताना वो रस्म क्या होती है वो? अरे मामी आंटी बताना वो रस्म के बारे में जो अभी भी मुझे बता रही तू, बताना पंडित जी को। वो कौन सी रस्म? अरे वो रस्म होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो रस्म को वो हाँ, वो रस्म होती है कि शादी से पहले दूल्हा ना मंडप से उठ के चला जाता है और किसको बताता भी नहीं है। ये रस्म बताना मामी आंटी आगे वो पंडित जी। हाँ, एक हमारे यहाँ पे रस्म होती है। इसमें हम दूल्हे को एक कमरे में जाके बंद कर देंगे और फिर चाबी माँ बाप को देंगे। फिर माँ बाप जाएंगे और दूल्हे को कमरे से बाहर निकालकर मंडप में वापस ले आएंगे। तो ये रस्म तो निभानी है। हाँ,
उर्मी, ये कैसी रस्म है? मैंने तो कभी ऐसी कोई रस्म सुनी नहीं। पंडित जी, क्या आपको पता है ऐसी कोई रस्म? अरे उर्वशी, इनको भी नहीं पता। ये हमारे परिवार की खास रस्म है। हाँ हाँ, हमने भी की है ये रस्म। क्यों विद्या जी? जी बिल्कुल। और समर साहिर की शादी में तो बहुत ज्यादा मजा आया था इसको। दक्षिण भारत में इस प्रकार की रस्म होती है, मैंने सुना तो है, पर लो ये रस्म तो पंडित जी भी जानते हैं। ले बता माँ बस। अच्छा ठीक है भाई, अगर ये रस्म है तो ये भी कर लेते हैं, पर जल्दी कीजिए। ताईमा, आप भी जाइए इन लोगों के साथ, पता तो चले कि ये नई रस्म निभाते कैसे हैं। जग्गी चलो। चल जग्गी। सोना साहिर, आप दोनों जाकर आंगन में पटाखे फोड़ो। अरे भाई शादी वाला घर है, पटाखे तो जलने चाहिए ना, ये भी एक रस्म है। चलो चलो पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे फोड़ते हैं। इस कमरे के अंदर जाना है। हाय गॉड, इतने सारे रूम होकर आप जग्गी कुमार को स्टोर रूम में क्यों बंद कर रही हैं? ओ मैडम, हम ना लड़के वाले हैं और ये घर भी हमारा है और रस्म भी हमारी, समझिए आप। तो हम ही डिसाइड करेंगे कि उन्हें कहाँ और कैसे भेजना है। आई माँ, नो टेंशन। स्टोर रूम हो या छोटा रूम, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो रस्म निभाने से मतलब है। चल। साहिर, हम लोगों को बहुत ही संभल के रहना होगा। ये सब लोग जो काम कर रहे हैं वो सब भी राधिका के लोग हैं। डोंट वरी। भाई साहब, आप ये जो अपना सामान है थोड़ा सा आगे खिसका लेंगे? वो क्या है ना, हमें यहाँ पर पटाखे फोड़ने। यार सबसे पहले ये प्लग उतारा जाए। ये मामी आंटी ना बहुत ऊंची खिलाड़ी है। अगर मामी आंटी ने मुझे इस कमरे में बंद किया, इसका मतलब गोपिका यही कही है। गोपिका, गोपिका, गोपिका। चलो अब ये चाबी हम उर्वशी बहन और पराग भाई को दे देते हैं। बाद में वो आके जग्गी को यहाँ से मंडप में ले आएंगे। गोपिका। जग्गी जी, मंदिर हो? हाँ हाँ जग्गी जी, मैं और माँ जी यही है, ये इधर अलमारी के अंदर। क्या मासी भी तुम्हारे साथ है? रुको, गोपिका तुम घबराओ मत, मैं कैसे करके इसे तोड़ता हूँ। उर्वशी बहन लीजिए चाबी, छुड़ा लाइए अपने जग्गी को। और हाँ, हमने उसे है ना स्टोर रूम में बंद करके रखा है।
पराग भाई, फिर आपको याद है ना कि जब आप जग्गी को लेके आओगे तो उसे तिलक और सर पे वो मलमल का कपड़ा रख के लेकर आना है। हाँ उर्मिला बहन। लाइए दीजिए चाबी। हाँ? अरे इतनी भी जल्दी क्या है उर्वशी बेन, जरा इंतजार करने दीजिए जग्गी को। और दरअसल इस रस्म का मुख्य हेतु दूल्हे को धीरज का पाठ पढ़ाने का है, तो थोड़ा इंतजार करने दीजिए, फिर जाइए लेके आइए उसे। तू भी ग्रेट है। अब मैं कपबोर्ड का दरवाजा तोड़ सकता हूँ। इस फायरवर्क के शोर में किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। विद्या, ध्यान देना कि वीना बहन हॉल से कहीं जा ना पाए, उन पे नजर रखना। अबे येड़े, जग्गी को वहां स्टोर रूम में बंद किया है और तो यहाँ मेरा मांग टीका ठीक करने में सारा टाइम खोटी कर रहा है। चिंता मत कर मेरी जान, गुड़िया के मूल्य वाले कपड़े ठूसे हुए किसी को कुछ पता नहीं चले। उर्मी, अब तो पटाखे भी बंद हो गए हैं, चाबी दे दो तो मैं कमरा खोल के उसे ले आऊं। हाँ हाँ, अरे पर तिलक और मलमल के कपड़े की थाल कहाँ है विद्या? वो नानी मैं भूल गई, अभी लेके आती हूँ। जल्दी से ले आ। जल्दी लाना बेटा, देर हो रही है ना इसलिए। निकल, अभी थोड़ी देर तो पहले तुम बाहर घूम रही थी। ये सब मासी, ये सब क्या है? इन सबके पीछे राधिका का हाथ है जग्गी जी। क्या? हाँ, वो दरअसल तेरी जान ले लूंगी तो मैं जान से सिखाऊंगी मेरे मन पे। तू भी ना आइटम है। तेरी माँ जी मेरे कपड़े में है। पूरा मंडप आग से भर जाएगा और चारों तरफ अफरा तफरी होगी। बस तुझे तभी वो मूर्ति चुरानी है जाकर। उग्रमा से वो घबराई मत। अब आप देखें जग्गी का गम। रात का उसकी क्या की कैसे वाट लगाता। लेकिन सबसे पहले मासी, ये बम की बुनी माला आप उतारी से। नहीं नहीं जग्गी जी, आप प्लीज से हाथ मत लगाइए। क्यों? जग्गी जी, हमें बहुत सोच समझकर और सावधानी से सब कुछ करना होगा। वो लड़की राधिका बहुत ही शातिर है। इनफैक्ट उसने घर में चारों तरफ उसके आदमी बंदूकों के साथ तैनात करके रखे।
और इस फॉर्म का रिमोट उसने अपने गले में बांध कर रखा है। मन्नत का धागा है ये, हमारे गुरुजी ने दिया है। इसलिए हमें बहुत सावधान होना होगा। अगर हमने कुछ भी किया या उससे सीधे लड़ने गए ना तो माँ जी की जान को खतरा हो सकता है।